आज हमारे साथ है दी देवर जीवन ज्योति के संस्थापक सुरजीत सिंह कोहली। सर, जैसे आज की अगर हम बात करें, जो देश की क्या हर जगह पूरे विश्व में कोरोना महामारी को लेके जो महामारी चल रही और लोगों के अंदर जो भय नजर आ रहा, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दीदेवार ने जिस दिन पहला लॉकडाउन हुआ था उसी दिन कह दिया था ये महामारी नहीं है, ये एक समस्या है। इसका मानव को ज्ञान नहीं था, अकस्मात आ गई, तो इसलिए मानव का भयभीत होना निश्चित था। और जो लॉकडाउन किया गया था वो इसलिए किया था कि समझ नहीं आ रही और ये किसी तरीके फैले नहीं, तो हम इस लॉकडाउन के अंदर इसको कैसे आगे चलाएंगे उस पर हमें समय देना था। हम अगर अपने आप समझें कि ये पिछले कुछ दिनों से, मैंने तब भी कह दिया था अगर 2 लाख केस भी हो जाएं तो डरना नहीं। और आज अगर 130 करोड़ जनता का 1% लगाया जाए तो 1 करोड़ 30 लाख होता है। 1 करोड़ 30 लाख भी अगर पॉजिटिव हो जाए तो दीदेवार निश्चित रूप से कहता है 90% तो सही होंगे। हम अपने जीवन के अंदर देखें कि अगर हम आज टेस्ट कराने जाते हैं तो 80% 90% ब्लॉकेज हमारा होता है, तो क्या हम हार्ट पेशेंट हैं? क्या जुकाम का, खांसी का कोई आज तक दवा बनी है? हो रही है तो हम उसके साथ रह रहे हैं। जिसकी हम दावा करते हैं दवा बनी है, डेंगू की दवा बनी है, मलेरिया हैजर की बनी है, टीबी की बनी है, क्या उनसे मौतें नहीं हो रही? एक और बात है कि हम क्या रोड पे एक्सीडेंट नहीं हो रहे, उससे मौतें नहीं होती? तो गाड़ी चलानी बंद कर दी, रोड पे चलना बंद कर दिया। क्या रसोई का गैस सिलेंडर कभी नहीं फूटा, उससे भी अनजाने में मौतें होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं? तो क्या रसोई गैस हमने इस्तेमाल करनी बंद कर दी? और इससे क्यों नहीं डरना? क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे डेंगू कहां से होगा, मुझे हैजा कहां से होगा, मलेरिया कहां से होगा। ये तो मेरे को मालूम है मुझे कहां से आना है, तो मुझे क्या करना है? सिर्फ प्रिकॉशन तो लेनी है। अगर मुझे हो गया तो मैंने अपने आप को समाज से कटना है, बाकी समाज को नहीं कटना। मुझे अपने आप को उससे बचाना है, समाज के हित में और अपने लिए। सर, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही, अगर किसी के घर में कोरोना मरीज आता है और वो एक्सपायर हो जाता है, उसका परिवार भी उसको छूने से डरता है। ये एक भ्रम है। मैंने खुद ऐसी सेवाएं दी हैं इन दिनों, और मेरे एक जानने वाले हैं, उनको बोला कि उन्होंने वैसे ही उठाया, किसी प्रकार का नहीं होना। ये हमें भ्रमित किया गया है। कोरोना जब तक 15 से 20 मिनट तक किसी के संपर्क में शारीरिक संपर्क ना हो, ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस के अंदर उसको ट्रांसफर होने में कम से कम आधा घंटा चाहिए, और 15-20 मिनट के अंदर तो कभी हो ही नहीं सकता। सर, जैसे मैं बात करूं, जो हमारी बड़ी बड़ी लैब है और जो हॉस्पिटल है, जो कोरोना से मरते उनकी डेड बॉडी उनके परिवार को नहीं दी जाती और वहीं उनका संस्कार किया है, और आप कह रहे कि इससे डरना नहीं चाहिए। अगर तो लोग कैसे माने? अगर वो इसके अंदर प्रयोग के लिए, उसके कारण के ढूंढ के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर रख रहे हैं कि ये कैसे हुआ, वो तो एक अध्याय है। मगर डर की वजह से दे रहे हैं तो दीदेवार इस पे सहमत नहीं है। और मैं आप सबसे ये कहता हूं, सरकार के आंकड़ों पे आप जाइए और अपने अपने सोर्स से उस आंकड़ों को पता कीजिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2019, जबकि कोरोना का हिंदुस्तान में किसी प्रकार का एंट्री नहीं थी, तब हिंदुस्तान में कितनी मौतें हुई थी? फिर जनवरी और फरवरी और मार्च के अंदर कितनी हुई, जबकि मार्च एंड के अंदर ही हमें आज अप्रैल और मई और जून चल रहा है, इसमें मौतें देखेंगे तो हमारी मौतों की रेशियो कम हुई है, इसके अंदर पॉजिटिव है। और जिनकी मौतें हुई हैं मोर देन 50%, वो किसी ना किसी तरीके से वो रोगी थे, वो दवा नहीं मिल पाई, वो उस अवस्था में चले गए थे। तो दवा जो है, जिसका जो भी मेडिसिन ज्यादा ले रहा है उसको कोरोना अफेक्ट कर सकता है, और जो दवा कम से कम ले रहा है और नहीं ले रहा उसमें तो कोरोना अफेक्ट ही नहीं करेगा। मैं पूरे 2.5 महीने से पूरे लोगों पे जा रहा हूँ, सबसे संपर्क कर रहा हूँ, और मैं एज भी मेरी, आप समझ होंगे कि 1954 का मेरा बर्थ है, और निश्चित रूप से मैंने पूरे जीवन में दवाई नहीं खाई और ना खाऊंगा कभी जीवन भर, क्योंकि भीतर की इम्यूनिशन अपने कॉन्फिडेंस से बनाई है। और जब भी हम किसी चीज की दवाई लेते हैं तो हमारे दवाई जो है हमारी इम्यूनिशन बढ़ाने में काम करती है, हमारा शरीर उससे कमजोर होता है। मैं निवेदन करता हूं, जो जितनी दवाई ले रहे हैं उससे कम कर दें, बंद ना करें, तो उनको कोरोना नहीं होगा। सर, इसमें कुछ ऐसा भी कहा जा रहा कि जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, उनके ज्यादा कोरोना है।
ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो उनकी इम्यून पावर है, जो एंटीवायरस जो हम बनाते हैं वो हमारा शरीर नहीं बना पाता, वो दवाई के माध्यम से करते हैं। प्राकृतिक नियम के अंदर हमारे शरीर के अंदर वो क्षमता है कि हर रोग को निरोग करने की हमारा एंटीवायरस स्वयं ही शरीर बनाता है। दीदेवार यही तो सिखाता है, जीवन की अगर ड्राइवर बनाता है दीदेवार का यही है। और बड़े से बड़ा ये कह सकता हूं कि 90% लोगों को कोरोना है भी और महसूस नहीं हो रहा, तो निडर हो जाएं, डरे नहीं। 2 करोड़ भी हो जाएंगे तब भी नहीं करें, हाँ हिफाजत से अपना काम करें और अपने डॉक्टर स्वयं बने। सर एक बड़ा सवाल यहाँ निकल के आता है, जिस तरीके से विश्व में कोरोना को महामारी के रूप दे दिया गया, घोषित कर दिया गया, तो आप क्या इसको महामारी मानते हैं या नहीं मानते? मैं तो महामारी मानता नहीं, और हम भारतीय जो हैं अपने आप को विश्व गुरु का भ्रम पाले हुए हैं, और नजर जो है हमें विदेश पे रहती है। हमें अपने अंदर देखना है हम कितने सक्षम हैं। हमारे यहाँ पर लेबर मजदूर मेहनत करने वाले हैं, और हम के अंदर जो हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति है, उनकी संस्कृति क्या है, हम अपनी संस्कृति पे विश्वास करने बगैर उनके ऊपर जा रहे हैं, ये भ्रम है। दीदेवार इस बात को चैलेंज के साथ कहता है कि हम अपने हिसाब से चलें और वो हमको देख के चलें, हम उनको